आज हम माननीय त्रिपुरा हाई कोर्ट के साहिल एंटरप्राइजेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अहम फैसले पर बात करेंगे, जिसमें अहम सवाल यह था कि क्या सेक्शन 16(2)(c) के तहत सप्लायर की गलती के लिए बेगुनाह टैक्स पेयर्स को सजा दी जा सकती है। इस रीट याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से धारा 16(2)(c) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें CGST एक्ट की धारा 73 के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ 1.8 करोड़ रुपए की मांग की पुष्टि की गई है। तथ्य ये थे कि खरीदार ने सप्लायर को GST दिया, लेकिन सप्लायर ने सरकार को नहीं दिया। बायर ने रबर उत्पाद खरीदे और अपने सप्लायर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का GST चुकाया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सप्लायर ने वो पैसा सरकार के पास जमा ही नहीं किया। ITC नामंजूर। CGST एक्ट की धारा 16(2)(c) के तहत सरकार ने याचिकाकर्ता कंपनी से कहा, चूंकि आपके सप्लायर ने हमें टैक्स नहीं दिया, इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उनका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया गया और पेनल्टी मांगी गई। याचिकाकर्ता कंपनी ने दलील दी कि यह असंभव है। एक खरीदार यह कैसे पता लगा सकता है कि सप्लायर ने सच में टैक्स जमा किया है या नहीं? खरीदार के पास सप्लायर के GSTR 3B को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। एक तरफ सरकारी राजस्व और दूसरी तरफ ईमानदार खरीदार के अधिकार। हाई कोर्ट ने सहमति जताई। जजों ने कहा कि कानून खरीदार से असंभव काम की उम्मीद कर रहा है, यानी दूसरे व्यक्ति के कानून पालन की गारंटी लेना। कोर्ट ने इसे ईमानदार व्यापार पर एक भारी बोझ बताया। कोर्ट ने कानून को पूरी तरह रद्द नहीं किया, बल्कि इसे रीड डाउन किया। इसका मतलब है कि कानून की व्याख्या इस तरह की गई ताकि याचिकाकर्ता जैसे ईमानदार खरीदारों की रक्षा हो सके। ईमानदार सौदों पर ITC मिलेगा, धोखाधड़ी वाले सौदों पर नहीं। इस तरह प्रतिवादी इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने सप्लायर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का GST दिया था, हालांकि उनका कहना है कि सप्लायर ने इसे सरकार को नहीं दिया है। प्रतिवादियों की ओर से ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी खरीदारी पर टैक्स की देनदारी पूरी करने में नाकाम रहा। उनका कहना है कि सप्लायर ने याचिकाकर्ता द्वारा उसे दिए गए GST को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रख लिया है। इसलिए यह मानना होगा कि याचिकाकर्ता और सप्लायर के बीच का लेन देन एक सही लेन देन है, न कि धोखाधड़ी वगैरह से जुड़ा कोई मिलीभगत वाला लेन देन, और सप्लायर का व्यवहार गलत है। इसलिए याचिकाकर्ता को एक्ट की धारा 16(2)(c) लगाकर दंडित नहीं किया जा सकता और उसे ITC देने से मना नहीं किया जा सकता। अंतिम फैसला। धारा 16(2)(c) का इस्तेमाल ईमानदार खरीदारों को ITC से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह नियम केवल तभी लागू होना चाहिए जब खरीदार और विक्रेता ने मिलकर सरकार को धोखा देने की साजिश रची हो। कोर्ट ने साहिल एंटरप्राइजेज के खिलाफ GST की मांग को खारिज कर दिया। ये फैसला स्पष्ट करता है कि किसी और की गलती के लिए ईमानदार टैक्स पेयर्स को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस फैसले की मुख्य बातें। असंभव की अपेक्षा नहीं। खरीदार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सप्लायर के टैक्स भुगतान पर नियंत्रण रखे। डबल टैक्सेशन। अगर खरीदार पहले ही सप्लायर को टैक्स दे चुका है, तो उसे दोबारा टैक्स देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है। विभाग की जिम्मेदारी। विभाग को टैक्स की वसूली डिफॉल्टर सप्लायर से करनी चाहिए, न कि ईमानदार खरीदार का क्रेडिट रोककर। कानून की नई व्याख्या। धारा 16(2)(c) केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां मिलीभगत या धोखाधड़ी साबित हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण कोर्ट फैसलों की आसान भाषा में जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।